आज हम क्लास 10 के इंग्लिश के चैप्टर फादर्स हेल्प को डिस्कस करेंगे। अभी हम यूनिट 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। फादर्स हेल्प R.K. नारायण द्वारा लिखी हुई कहानी है और ये उनकी पुस्तक मालगुडी डेज का ही एक चैप्टर है, जिसमें उन्होंने स्वामी के नाम के एक बच्चे के बारे में बताया है। आप सबने शायद पहले स्वामी का नाम सुना होगा मालगुडीज डेज के बारे में। तो इसमें उन्होंने बताया है कि स्वामी जब सोया हुआ रहता है उसे सुबह के टाइम में उसे स्कूल जाने के लिए उठाया जाता है। तो वो सपने में सोचता है कि आज फ्राइडे है, पर उसे ये नहीं पता है कि मंडे आ गया है। और जब उसे जगाया जाता है स्कूल जाने के लिए तो वो कहता है कि आज तो फ्राइडे है, शुक्रवार है। तब उसे बताया जाता है कि ये शुक्रवार नहीं है, ये मंडे है और अब उसके स्कूल जाने का वक्त हो गया है। वो स्कूल जाना नहीं चाहता था, वो पढ़ाई से भागता था। तो उसके मन में एक विचार आता है कि हम स्कूल नहीं जाने का कोई बहाना करें। वो बहाना करता है और कहता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, इस वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। उसकी माँ जब ये बात सुनती है तो कहती है ठीक है, तुम आराम करो, घर पे ही रहो। उस समय 9 बज रहा होता है। जब उसके पिता को पता चलता है तो वो कहते हैं तुम क्यों नहीं जाने के लिए तैयार हो। तो वो कहता है कि पिता, मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उसके पिता कहते हैं सर दर्द है तो हर सोमवार को तुम्हारे सर में दर्द होता है। जब इतना ही दर्द होता है तो तुम रविवार को इतना खेलकूद क्यों करते हो। रविवार को अब से तुम कम खेलकूद किया करो, कम भाग दौड़ किया करो, तो तुम सोमवार को स्कूल जाने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ रहोगे। फिर उसके पिता कहते हैं अब तुम जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो कहने लगता है पिताजी, अभी 9:30 बज रहे हैं और मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो चुका हूँ। तो उसके पिता कहते हैं कोई बात नहीं, स्कूल जब लेट भी हो जाएगा तब भी तुम जाओ और जाके स्कूल में कह देना कि मैं लेट हो गया हूँ। तो वो कहता है कि मेरे टीचर इस बात से बहुत गुस्सा करेंगे और वो मुझे बहुत डांटेंगे। तो स्वामी कहता है नहीं डांटेंगे। उसके पिता कहते हैं नहीं डांटेंगे, तुम जाके कहना कि मेरे सर में दर्द था, इस वजह से मैं नहीं आ सका। तो उसके पिता कहते हैं तुम अपनी तबीयत के बारे में बताओगे तो क्या वो तुम्हें डांटेंगे। तो वो बोलता है हाँ, वो मुझे डांटेंगे और वो बहुत डांटते हैं जो भी बच्चा लेट से आता है। तो बोले और भी कभी किसी को डांटते हैं और भी दुर्व्यवहार करते हैं। तो वो कहता है हाँ, वो बहुत चिल्लाते हैं, बहुत डांटते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। वो अपने टीचर के बारे में बताता है ये सब। तो जब उसके पिता पूछते हैं उस टीचर का नाम क्या है, तो वो कहता है कि उनका नाम सैमुअल है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि अब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ और मैं तुम्हें एक लेटर देता हूँ जिसमें तुम जाके हेडमास्टर को दे देना। और उसके पिता वो लेटर लिखते हैं जिसमें उन्होंने उस टीचर सैमुअल के लिए कंप्लेन लिखी होती है। जब वो तैयार हो जाता है स्वामी स्कूल जाने के लिए तो उसके पिता उसे वो लेटर देते हैं और कहते हैं कि ये तुम हेडमास्टर को दे देना। तो स्वामी पूछता है कि इसमें आपने क्या लिखा है। तो उसके पिता बताते हैं कि तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, ये तुम हेडमास्टर को देना, इसमें तुम्हारे सैमुअल के बारे में मैंने लिखा है जो तुम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है, तुम्हें डांटता है। जब स्वामी ये लेटर लेके निकलता है तो उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि सैमुअल ऐसा टीचर नहीं है जो स्टूडेंट्स के साथ दुर्व्यवहार करे। उसे अपने इस किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है, साथ ही साथ उसे पछतावा भी होता है कि उसने ऐसा बहाना क्यों बनाया। वो रास्ते में खड़े होकर सोचते रहता है और अपने मन में सैमुअल की छवि उसे याद आती है कि उसकी आंखें कैसी हैं, उसका चेहरा कैसा है, उसकी मूछें कैसी हैं, ये सारी बातें याद करता है। और फिर उसे ये भी याद आता है कि सैमुअल तो अन्य टीचरों की अपेक्षा दूसरे बच्चों के साथ या मेरे साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार करता है। और उसे ये भी याद आता है कि उसके स्वामी के प्रति सैमुअल बहुत अच्छे से पेश आता है। फिर उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। अंत में वो जब स्कूल पहुंचता है, स्कूल पहुंचने पे वो सोच लेता है, तय करता है कि जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा तब मैं छुट्टी के वक्त ये लेटर हेडमास्टर को दूंगा और उससे पहले मैं कक्षा में जाके कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि सैमुअल मुझे डांटे और ये जो लेटर है इस लेटर की बातें सच साबित हो जाए। जैसे ही वो कक्षा के बाहर जाता है तो उस समय सैमुअल मैथ्स पढ़ाता होता है क्लास में।
वो गणित पढ़ाता रहता है क्लास में। तो जब सैमुअल की नज़र पड़ती है स्वामी पे तो वो कहता है कि तुम इतने लेट से बाहर क्या कर रहे हो, तुम इतने लेट से क्यों आए हो? तो स्वामी बोलता है कि मेरे सर में दर्द था। तो बोला तब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है आओ आके अपनी जगह में बैठ जाओ। बैठ जाने के बाद फिर उसे दुख होता है कि अब क्या करे। फिर वो सोचता है नया बहाना। अब जब सैमुअल उससे घर का काम होमवर्क बोलता है कि तुम मुझे अब सब स्टूडेंट से होमवर्क मांगते हैं कि क्या तुम लोगों ने होमवर्क कर लिया, अपना होमवर्क चेक कराओ। तो जब सैमुअल स्वामी से मांगता है उसका होमवर्क तो वो बोलता है कि मैंने नहीं किया। तो सैमुअल बोलता है सर दर्द की वजह से? तो स्वामी बोलता है हाँ। तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, बैठ जाओ। ये बात देखकर भी स्वामी को बहुत आश्चर्य होता है कि उसने इस बात पर भी तो मुझे नहीं डांटा, और फिर उसे एहसास होता है कि ये अन्य टीचरों की अपेक्षा बहुत ही अच्छा टीचर है। अंत में वो हिचकता हुआ जब छुट्टी हो जाती है तो हेडमास्टर के रूम के बाहर जाता है उन्हें वो चिट्ठी देने। तो उसे पता चलता है प्यून से कि हेडमास्टर एक हफ्ते की छुट्टी के लिए गए हैं। फिर जब वो स्वामी घर लौटता है और उसके पिता पूछते हैं कि तुमने वो लेटर दे दिया हेडमास्टर को? तो वो बोलता है नहीं। तो उसके पिता उस पर गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि क्यों? तो वो बताता है कि हेडमास्टर जो एक हफ्ते की छुट्टी के लिए बाहर गए हैं। तो उसके पिता गुस्सा से वो लेटर फाड़ देते हैं और बोलते हैं कि अब से मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा, अब तुम इस सैमुअल की डांट सुनते रहो। तो ये था फादर्स हेल्प का यूनिट 1 का डिस्कशन। इसमें जो था मैंने आपको समझा दिया। अब इस यूनिट के ऊपर असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा।